मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा। ना कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं को किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। मैं पिंडदान नहीं दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व ज्ञानशील करुणा के अनुसार ढालने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक मनुष्य मात्र को असमान नीच मानने वाले हिंदू धर्म को पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सधम्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। जयकारा लगे तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की। ये समय तैयार हो रहा है आने वाले राजपाट की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल मैं कहता हूं मंच पर मंचासीन लोगों को भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, मेरी पूरी टीम सीख रही है। मंच पर मंचासीन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को भी आप सब लोगों को मिलकर आगे की ओर अग्रसर करना होगा। और अगर राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था अग्रसर ना हुई तो समझ लीजिए अभी 20, 30, 50 साल का इतिहास देखिए। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि पहले कावड़ के मेले नहीं लगते थे साहब, बिल्कुल नहीं लगते थे। पहले जय श्री राम के नाम पर हत्या नहीं होती थी। यह सिर्फ शासन का प्रभाव है कि आज जय श्री राम के नाम पर हत्या हो रही है। आज लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन किसी गरीब बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं किया जाता। ये व्यवस्था की तो बात है। और हम जो सीख रहे हैं, इतिहास से जो देखा सीखा, तो ये तय है अगर इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक बनना पड़ा, बुद्ध धर्म से पहले वाला या धर्म से बाद वाला, तो बनने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बनने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। तथागत बुद्ध से मिली बुद्धि और फूले से मिला ज्ञान। गौर से सुनिएगा, लाइनें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो शायद कुछ समझ आ जाए कि बुद्ध से मिली बुद्धि, फूले से मिला ज्ञान, छत्रपति साहू जी महाराज से मिला आरक्षण और बाबा साहब अम्बेडकर से मिला मान, सम्मान, स्वाभिमान और संविधान। मेरठ के अंदर कम से कम यहाँ के मेरठ तक के लोगों तक तो चली जाए। तथागत बुद्ध की, तथागत
मुझे लगता है कि ये पंडाल के अंदर ही है, आवाज़ पंडाल से बाहर नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ 2 अप्रैल के शहीद भी रहे हैं, 1-2 साथी ऐसे भी रहे जो इस आंदोलन को चलाते चलाते शहीद हुए हैं। कम से कम उनके नाम पर इतनी तेज आवाज़ हो कि जिन्होंने वो काम किया था उन तक आवाज़ जाए कि हम करुणा मैत्री के लोग हैं। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज का जो ये महासम्मेलन हो रहा है, इसके मुख्य संयोजक का नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसके मुख्य संयोजक का नाम क्या है? नहीं, ये जो पंक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है तो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये इतिहास की बात है। अगर आज भारत की ऐतिहासिक जमी पर ये काम हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कल इतिहास में लिखा जाएगा। और अगर आप कल इतिहास में अपने बच्चे को ये बताकर ना जा सको कि एक भंते जी मेरठ की सरजमी पर आए थे और उन्होंने इतिहास को दोबारा जिंदा करने का काम किया, तो फिर क्या फ़ायदा है आने का? क्या नाम है उनका? जी, भंते सुमित रतन जी, जो अभी यहाँ पर संचालन भी कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भीम आर्मी टीम की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, कि महत्वपूर्ण कार्य जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था, वो अधूरा था, उसको आप धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। यहाँ तमाम वक्ता है, बहुत सारे नाम हैं, विशेषकर जिनको हम अपना गार्जियन मानते हैं, बाबा साहब के परपौत्र माननीय अम्बेडकर साहब और मुख्य उपासक हर्ष बोधी जी। मैं आपको नमन वंदन करते हुए, वे मंच पर मंचासीन सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए, वे तमाम जितने साथी यहाँ आए हैं उन सभी को नमन वंदन करते हुए कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, मैं कल का बच्चा हूँ, मेरी टीम भी ऐसी है, युवाओं की फौज है, पूरी फौज है, और सीख रही है कुछ इतिहास से पढ़कर, कुछ आप लोगों को सुनकर और जानकर, कुछ ऐसी ऐसी बहुत संगतियों से जो यहाँ पर हो रही हैं। इतिहास में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आता है, वहीं इतिहास में भीमा कोरेगांव का संघर्ष भी पढ़ा जाता है। जहाँ आज़ादी की लड़ाई आती है वहाँ चमार रेजिमेंट का भी नाम आता है। जहाँ तथागत बुद्ध की करुणा की बात आती है, जहाँ रैदास नानक कबीर की बात आती है, वहाँ शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह की भी बात आती है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि करुणा होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ कि शांति भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो सम्मान स्वाभिमान मिल गया है, उस सम्मान स्वाभिमान को लेने के बावजूद भी वो अपमान का जीवन कैसे दिया जाए? जैसे उड़ीसा में आज भी बेटियों के रेप हो जाते हैं, वो सम्मान स्वाभिमान का जीवन कैसे दिया जाए?